परिस्थिति कुछ हो जाए, आप अपना विश्वास मत डगमगाने देना। दूसरा, संबंध। ठाकुर जी से जो आपका संबंध है उसका कभी विस्मरण मत करना। अगर एक बार आपने ठाकुर जी को भाई बोल दिया है तो फिर जीवन भर निभाइएगा, क्योंकि आप लोग तो केवल बोलते हैं पर ठाकुर जी दिल से सुन लेते हैं बात को। और फिर जब आप निर्वहन नहीं करते ना अपने संबंध का, तो ठाकुर जी को बहुत पीड़ा होती है। गुसाई श्री विठलनाथ जी, श्रीमद वल्लभाचार्य जी के पुत्र हुए गुसाई श्री विठलनाथ। उनके 7 पुत्र थे और 7 पुत्रों के ब्याह हो गए थे। 7 पत्नियां थीं घर में, लेकिन वो 8वें पुत्र के रूप में, अब 8वां तो नहीं कहेंगे, पहले पुत्र के रूप में ठाकुर जी को अपना पुत्र मानते थे, ठाकुर जी को अपना लाला मानते थे। बड़ी लीलाएं गुसाई श्री विठलनाथ जी की हमने कथा में सुनाई हैं। तो ठाकुर जी को अपना लाला मानते थे। सब लोग ध्यान से सुनना। तो एक बार एक मनहारन को उन्होंने अपने घर भेज दिया। बोले हमारी 7 बहू हैं, जाओ उनको चूड़ी पहना दो, जैसी उनकी रुचि हो वैसी। मनहारन आई, किसी ने लाल चूड़ी पहनी, किसी ने हरी चूड़ी पहनी, किसी ने, सब ने पहनी जैसी जिनकी योग्यता है। 7 बहुएं पहन के चली गई। इतने में छोटी सी लाली आई और उसने अपने छोटे छोटे हाथ आगे किए, बोले हमें भी पहनाओ। तो मनहारन बोली, अरे तू कौन की लाली है? बोले मैं लाली तो बरसाने क्यों, पर गुसाई विठलनाथ जी की मैं भी बहू हूं, 8वीं बहू हूं। और 8वीं नहीं, ये सबरी दूसरे से 8वें तक मैं पहली बहू हूं गुसाई जी की। और छोटी सी बोले बहू बहू, तो मनहारन को तो बड़ी उस पर मतलब करुणता आवे, उसको ऐसे गले लगाने का मन करे। अरे लाली तू तो बड़ी सुंदर है, तेरो ब्याह है क्यों? बोले हाँ मेरो ब्याह है क्यों। अच्छा तेरो पति कहाँ है? और पति मंदिर में पुजवार हो है अपने यहाँ पे पति मंदिर में ठाड़ो है। और उसकी बात सुन, छोटे बालापन की बात पर विश्वास। अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य नते विदु। भागवत जी में श्री यशोदा मैया को बालक ठाकुर जी की सच्चाई बताते हैं, लेकिन यशोदा मैया मानती नहीं, क्योंकि बालकों की बात पर भरोसा कम होता है। लेकिन एक बात सुनिएगा, ये बालक ही हैं जो झूठ नहीं बोलते। हम बड़ों पे भरोसा कर लेते हैं, पर बड़े झूठ बोलते, बालक झूठ नहीं बोलते। क्योंकि बालकों का स्वभाव सीधा होता है ना, तोतली वाणी होती मीठ, इसलिए हमको लगता है कि ऐसे ही बोल रहे हैं, पर बालक झूठ नहीं बोलते। मुझे चूड़ी पहनाओ, तो मनहारन ने तो चूड़ी पहना दी। और श्री किशोरी जी के रूप माधुरी को देख करके वो तो इतनी प्रसन्न हो गए। लौट करके गुसाई जी के पास गई। गुसाई जी बोले पहनाया ही चूड़ी? बोले हाँ। कितनो पैसा भयो तेरो? बोले महाराज 7 तो बड़े बड़े हाथ है और 8 वो छोटे छोटे हाथ है, तो 7 हाथन के तो पूरे पूरे पैसा लगेंगे, लेकिन 8वें हाथ के आधे पैसा लगेंगे। बोले 8वीं कौन? 7 ही बहू है हमारे घर में। अरे नेक्स्ट इसी एक लाली ऐसी गदमदरासी, ऐसी ऐसी मीठी मीठी वाणी में बोल रही, वाकु चूड़ी पहना के आई मैं। गुसाई जी बोले जन कौन की छोरी है, पहनाया ये हम पे थोप रही है। हम हमारे घर में कोई लाली ना है, हमारे घर में 7 बहू हैं बस। अरे गुसाई जी मुझको पैसा को लोभ नहीं है, मैं तो वास्तविकता बता रही हूं। आपके घर में एक छोटी सी लाली आई, वो चूड़ी पहन के गई है। आप भले ही मुझको 7 बहुवन को ही पैसा दो, 8वीं को मत दो, पर मैं आपको बता रही हूं कि मैं 8 को पहना के आई हूं। एक छोटी सी लाली भी आती। गुसाई जी बोले नहीं, मैं 7 को ही पैसा दूंगा। बोले आप 7 को दो, लेकिन मैं तो सच बताऊंगी। गुसाई जी ने उसको पैसा 7 बहुओं के हाथ के दे दिए। लौट करके घर गए, अपनी बहुओं से बोले तुम सबने चूड़ी पहन ली थी? बोले हाँ। कोई छोटी सी लाली भी आई थी? बोले नहीं, और तो कोई नहीं आया, हमने ही पहनी है। बोले वही तो मैं उसको बोला कि हमारे घर में तो कोई है नहीं, कौन है पहनाया ही तू? गुसाई जी
जैसे ही अपने कक्ष में गए तो रोज रात्रि में मानसी में प्रवेश करते थे, मतलब नेत्र बंद करके मानसी भाव में ठाकुर जी को सेज पर पौढ़ाते थे और सेज पर पौढ़ा करके मानो वहीं ठाकुर जी को कुछ लोरी सुनाते या पंखा झलते अपने मनोभाव में। गोसाई जी ने जैसे ही मनोभाव में प्रवेश किया, इतने में क्या देखते हैं, ठाकुर जी उदास बैठे हैं और किशोरी जी के नेत्रों में अश्रु बिंद है। गोसाई जी बोले, जय जय, कहा है गो, आप इतने उदास काहे को? श्री जी, ये आपके नेत्रन में अश्रु बिंद क्यों? कहा है गो, मैंने कोई अपराध कियो या मंदिर में कोई से कोई अपराध बनो? किशोरी जी बोली, आप बस इनको लाला मानो अपनो, इन्हीं को लाला मान करके इनकी सेवा करोगे, इनको उठाओगे, इनको खवाओगे, इनको सुवाओगे, इनको अपना पुत्र मानो। कभी कोई पूछे कितने बालक, तो 8 बालक कहो, एक ये हैं, 7 आपके अन्य पुत्र हैं। अरे जब 7 पुत्रन की बहू आपकी बहू है सके, तो ये 8वें लाला की जो बहू है वाकू आपने अस्वीकार कैसे कर दिया? आज हमारे घर मनहारन चूड़ी पहनावे आई, सबरी बहुओं ने चूड़ी पहनी, मैं भी या घर की बहू क्योंकि आपके लाला हैं, मैं चूड़ी पहनवे गई तो आपने मेरे बट की चूड़ी को पैसा ही नहीं दियो। गुसाई जी तो भाव विह्वल हो गए, नेत्र सजल हो गए, बोले हे श्री जी, हे श्यामा जी, मुझको क्षमा कर दो। बोले नहीं, आप तो इन्हीं को लाला मानो, पर इन लाला की सर्वस्व हम हैं, आप हमको बेटे, हमको अपनी बहू ना मानो। गुसाई जी आधी रात में ही गए, मनहारन को दुगना पैसा दे के आए और आकर के ठाकुर जी से क्षमा याचना करने लगे, श्री जी से याचना करने लगे। ये बात हमने क्यों बताई? आपने तो संबंध माना, आपने मान लीजिए ठाकुर जी को अपना भाई माना, तो ठाकुर जी को भाई मानते ही ठाकुर जी के जितने संबंधी हैं वे भी सब आपके हैं। फिर किशोरी जी आपको अपना देवरी मानेंगी क्यों? आप ठाकुर जी को अपना भैया मानते हो, आप ठाकुर जी को अपना पुत्र मानते हो, तो श्री जी आपको अपना सास ससुर ही मानेंगी। बोले कि ये इनके बेटा हैं तो हम इनकी बहू हैं। और केवल श्री जी नहीं, फिर बलराम जी भी आपसे संबंध मानेंगे, मधुमंगल श्रीदामा भी संबंध मांगेंगे, यशोदानंद बाबा भी संबंध मानेंगे। इसलिए संबंध या तो ठाकुर जी से बनाना नहीं, और बनाओ तो उसका निर्वहन कीजिएगा। फिर महाराज वृंदावन से जो व्यक्ति आवे ना, उसको उसी संबंध से देखिएगा कि ठाकुर जी हमारे भैया हैं, या हमारे ठाकुर जी के गामते आए हैं तो ये भी हमारे बड़े भैया हैं। एक बार मैं बता रहा था कहीं कथा में, कोई ठाकुर जी को जीजा जी मानता होगा, किशोरी जी को बहन मानता है, ठाकुर जी को जीजा जी मानता है। हम वृंदावन से आए और सभा में सब लोग बैठे थे, कोई बोले महाराज जी की जय हो, कोई बोले गुरु जी की जय हो, एक बोला जीजा जी की जय हो। मैंने कहा भैया कौन सा सालो आयो हमारो, बिना ब्याह की सारो बन गो। बोले आपको ना भयो, लेकिन आपके भैया को तो है गो। श्री जी मेरी बहन है, ठाकुर जी मेरे जीजा जी, और आप उनके गांव के तो आप भी जीजा जी। मैंने कहा वाह भाई बहुत बढ़िया। तो संबंध, भक्ति में 3 सूत्रों का ध्यान रखना, विश्वास, संबंध और तीसरा है समर्पण। ठाकुर जी के प्रति समर्पण। समर्पण का मतलब क्या है? फिर चाहे एक बार ठाकुर जी के हो गए, फिर चाहे जीवन में जो हो, सब प्रसाद है, सबको स्वीकार करो। प्रसाद का नियम होता है, मंदिर में मिलने के बाद अगर हाथ से गिर जाए तो पृथ्वी से उठा करके भी पालो, प्रसाद छोड़ा नहीं जाता। ठाकुर जी को एक बार जीवन में जब आप स्वीकार कर लेते हैं, फिर जीवन में चाहे जो आवे वो सब प्रसाद है, सब स्वीकार करो। चाहे ठोकर आवे, चाहे चढ़ोतरी आवे, चाहे गिरावट आवे, चाहे किसी के संबंध आवे, चाहे संबंध टूटे, सबको प्रसाद मानो और सबको स्वीकार करो। विश्वास, संबंध और समर्पण। युधिष्ठिर के चित्त में विश्वास नहीं है। ठाकुर जी लेकर के भीष्म पितामह के पास गए। पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं,
मृत्यु देवी सामने खड़ी है और मृत्यु को कह दिया है जब तक मैं अपनी अंतिम इच्छा पूरी ना कर लूं आना नहीं मेरे पास। मृत्यु देवी ने पूछा आपकी अंतिम इच्छा क्या है? बोले ठाकुर जी मेरे सामने खड़े होंगे, उनकी रूप माधुरी का दर्शन करूंगा, उनको देखते देखते अपने प्राण त्याग दूंगा, यही मेरी अंतिम इच्छा है। मृत्यु देवी बोली ठाकुर जी तो द्वारिका जा रहे हैं। बोले चाहे अब द्वारिका जाके लौट के आना पड़े तब तक तुम खड़ी रहो, मैं प्राण नहीं त्यागूंगा। इच्छा मृत्यु का वरदान। इतने में ही चंदन की सुगंधी आने लगी। भीष्म पितामह बोले जरूर श्याम सुंदर आ रहे हैं। अरे देखो तो, तभी क्या देखते हैं, पांचों पांडवों को लिए खूब सारे योद्धा, बड़े बड़े ऋषि, महर्षि सबको संग लेकर के श्री द्वारिकाधीश रणभूमि में भीष्म पितामह के पास आ रहे हैं। बंधुओं, जीवन चाहे जैसा हो पर मृत्यु पीड़ा के रूप में भीष्म पितामह जैसी नहीं हो, लेकिन अंतिम क्षण भीष्म पितामह जैसे हो। स्वयं ठाकुर जी आ रहे हैं उनके सामने। भीष्म पितामह के सामने आकर के ठाकुर जी खड़े हो गए। पितामह के नेत्र सजल हो गए। अब मैं अपनी इच्छा पूरी करूंगा। पांडवों ने भीष्म पितामह को प्रणाम किया। रोते हुए युधिष्ठिर को देख करके पंच धर्मों का ज्ञान उपदेश किया पितामह ने। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागस, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समास व्यास योगिता। कल हमसे एक मैया ने पूछा, बोले सब जगह स्त्रियों को ही क्यों समझाया जाता है, पुरुषों को क्यों नहीं समझाते? यहां पर पंच धर्म भी जो भीष्म पितामह कह रहे हैं उसमें कौन कौन से धर्म है? दान धर्म, राज धर्म, दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागस, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मन, समास व्यास योग्यता। ये पंच धर्म बताए गए। यहां पर भी स्त्रियों को ही समझाया गया। बोले मानस जी में भी गोस्वामी जी भी स्त्रियों को ही समझाते हैं। बोले मंच पर कई वक्तागण हैं, वो यही बताते रहते हैं बहुओं को कैसे रहना चाहिए, बेटियों को कैसे रहना चाहिए, लड़कियों को कैसे रहना चाहिए। कभी महाराज जी किसी बेटा को क्यों नहीं समझाया जाता? किसी जमाई को क्यों नहीं समझाया जाता? किसी पिता को क्यों नहीं समझाया जाता? हम ही लोग क्यों समझने को बने? तो हमने यथामति यथा योग्य को उत्तर दिया। मैंने कहा मैया देखो, जब मां बाजार जाती है ना और उसके दो बालक हैं, एक बड़ा एक छोटा, तो जब बालकों के हवाले घर छोड़ के जाती है बाजार, तो किसको समझा के जाती है? छोटे को कि बड़े को? बड़े को समझा के जाती है। सुन, मोटर बंद कर देना, एसी बंद कर देना, अंदर से किवाड़ लगा लेना, फोन अपने पास रखना, और ये छोटे भैया को भूख लगे तो बिस्किट खिला देना, और कोई भी आए दरवाजा मत खोलना। अब उस समय बड़ा रोने लगे, हर काम मुझे ही बताती, इसको बोल के जाओ ना, ये क्या करता है, पूरे दिन खड़ा रहता है, पूरे दिन सोता रहता है। तो माँ क्या कहती है? तू बड़ा है, तू बुद्धिमान है, तू ज्ञानी है, तू समझदार है, तू जिम्मेवार है। ये क्या, ये तो अबोध है। कुछ समझ आई? बताया उसी को जाता है जिसके ऊपर जिम्मेवारियां होती हैं। हमारी प्रार्थना वुमेन एम्पावरमेंट वाले इतना ज्यादा ऐसे मत किया करो कि सब चीज हमें क्यों समझाते। अरे भाई, जिसके ऊपर जिम्मेवारी होती है समझाया उसी को जाता है। जो संभाल सकता है उसी को ही जिम्मेदारियां दी जाती हैं। एक मां, एक महिला पूरे घर को संभालने की जिम्मेवारी रख सकती है। घर के बाहर तो कई बार मित्र भी शत्रु हो जाते हैं, पर घर के अंदर का यदि शत्रु हो जाए ना तो आपको कोई नहीं बचा सकता। और घर के अंदर का सारा कार्यभार केवल मां के हाथ में होता है। इसलिए आप इसको अन्यथा मत लिया कीजिए कि आपको ही क्यों समझाया जा रहा है, आपको ही क्यों बताया जा रहा है, सारे व्रत माताएं क्यों करती हैं। भाई, व्रत वही करेगा जिसका व्रत फलीभूत होता है। माताएं व्रत करती हैं, उनका व्रत फलता है, उनका व्रत लगता है। एक पुत्र को, एक पति को, एक पिता को। प्राचीन काल में जब फोन नहीं थे,
पत्र नहीं होते थे, और उस समय यदि पति चार धाम यात्रा पर जाता था तो ऐसा हमने सुना है कि पूरे गांव के लोग रोते हुए विदा करते थे। क्यों? चार धाम यात्रा पर जा, पता नहीं वापस आएगा कि नहीं, फोन तो है नहीं, संपर्क तो होगा नहीं। पत्नी क्या करती थी? बोले पत्नी जितने दिन तक वो वापस नहीं आता था रोज व्रत करती थी, दिया जला करके बैठ जाती थी। क्यों? हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि व्यक्ति के प्राण दो चीजों से घटते हैं। दो व्रत सर्वोपरि माने गए हैं, और इन दो चीजों का अति सेवन करने से प्राण कम होते हैं, मतलब जीवन आयु कम होती है। पहला खाना और दूसरा बोलना। इसलिए मौन व्रत और अन्न व्रत इनका प्रावधान है।